अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, यानी जब हया ही नहीं तो सारी बुराइयां बराबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक महबूब है जो ज़्यादा इखलाक वाला है। सबसे पहले नजर डालती हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी से रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर ने मुलाकात करते हुए बोधन में जारी तरक्याती कामों से करवाया वाकिफ। वो मज़ीद तरक्याती कामों के लिए फंड्स के लिए की नुमाइंदगी। रूरल रुकने असम्बली निजामाबाद बाजोड़ी गोवर्धन ने वज़ीर आला KCR से प्रगति भवन में मुलाकात करते हुए जकरान पल्ली में क़याम अमल में लाने वाले एयरपोर्ट के तामीरी कामों को फिलफूल शुरू करने की ख्वाहिश। कैम्ब्रिज जूनियर लेक्चरर्स तकर्रुरात के लिए इम्तिहान में बड़े पैमाने पर ध्यान दिया। एक शख्स को 50 में से 54 निशानात हासिल। तमाम मामले की आला सतही जांच के लिए सैयद कैसर की आला सतही नुमाइंदगी। कौमी यौम इंजीनियर्स का जिले भर में जोश व खरोश के साथ इनेकाद। मुख्तलिफ मुकामात पर काबिल इंजीनियर्स की तहनीती तकारीब का इनेकाद। वो मेयर नीतू किरण ने भी रुकने असम्बली बीगाला से मुलाकात करते हुए दी इंजीनियर्स डे की मुबारकबाद। हर तबके की तरक्की के लिए PUC कमेटी चेयरमैन आर मोरेमेले जीवन रेड्डी कोशा इनकी जानिब से मंजूर शुदा मस्जिद व ईदगाह की तामीर के लिए फंड्स की फिलफूर इजराई के लिए TRS खैर सुमेर अहमद की हमरा TRS कायदीन की नंदीपेट MRO व MPDO से मुलाकात। तफसील की जानिब रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर की रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ई कैंप में मुलाकात। तरक्याती कामों के लिए फंड्स की इजराई के लिए की गई नुमाइंदगी। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ई कैंप ऑफिस में रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए बोधन मजलिस बल्दिया से वाबिस्ता तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया और मज़ीद तरक्याती कामों के लिए दरकार फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के लिए नुमाइंदगी करने की बिना पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR के इल्म में लाते हुए मज़ीद तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का तयक़ुन दिया। PUC कमेटी चेयरमैन आर मोरेमेले जीवन रेड्डी की जानिब से मंजूर करदा 18 मसाजिद के लिए 86 लाख मालियत फंड्स की इजराई के लिए TRS कायदीन सुमेर अहमद की नंदीपेट तहसीलदार MPDO से मुलाकात व जल्द अज जल्द फंड्स की इजराई के लिए की गई नुमाइंदगी। PUC कमेटी चेयरमैन आर मोरेमेले जीवन रेड्डी की जानिब से मसाजिद व ईदगाहों की तामीर व मरम्मत के लिए मंजूर करदा फंड्स के ताल्लुक से सरकारी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए MLA जीवन रेड्डी की हिदायत पर TRS सीनियर कैद सुमेर अहमद, सैयद हुसैन, मंडल कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद कलीम व दीगर ने मुलाकात करते हुए नंदीपेट के लिए मुख्तस करदा फंड्स की मंजूरी के लिए मसाजिद व ईदगाहों की तमाम तफसीलात MPDO नंदीपेट व तहसीलदार अनिल कुमार व जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हवाले करते हुए फंड्स की जल्दी का मुतालबा किया और नंदीपेट मंडल के 18 मसाजिद व ईदगाहों के मंजूर शुदा 86 लाख फंड से फिलफूर फ्राहम करने के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्दअमल का इज़हार करते हुए जल्द अज जल्द कार्रवाई मुकम्मल करते हुए फंड्स की फ्राहमी का तयक़ुन दिया। मुल्की सतह पर पार्लियामेंट रियासती पर लेजिस्लेचर बहुत ही अहमियत के हामिल इजलास होने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इज़हार। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज इमारत से वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि 15 सितंबर 1921 साल में मुनक़िदा ऑल इंडिया प्रीसाइडिंग को मुकम्मल करते हुए 100 सालों की तकमील के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश किया और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के 28 रियासतों के असम्बली स्पीकर्स व मरकज़ के ज़ेर-इख्तियार रियासतों के स्पीकर्स वो कानून साज काउंसिल चेयरमैन के साथ दीगर कॉमनवेल्थ मुल्क के पार्लियामेंट स्पीकर्स ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर ने राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन को इज़हार तशक्कुर पेश करते हुए कहा कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी को
मिलाकर टीवी संसद से मौसूम करने की बिना पर प्रोग्राम्स का आगाज अमल में लाने पर मुबारकबाद पेश की। लोकसभा राज्यसभा चैनल को दो मिला के एक चैनल बना के आज उद्घाटन करने वाले हैं। इस मौके पे आपको भी और एक बार बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर आपसे विनती करता हूं, जैसा आप राज्य 100 साल के नीचे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो 15-14 सितंबर को टेम्ब्रिज में जूनियर लेक्चरर्स की तकर्रुरात में शफाफियत लाजमी, काबिल उम्मीदवारों को तकर्रुरात को तरजीह दी जाए। सैयद कैसर की टेम्ब्रिज डायरेक्टर बी शफीउल्लाह से नुमाइंदगी। सैयद कैसर साबिका मॉन कॉर्पोरेटर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने टेम्ब्रिज में जूनियर लेक्चरर्स की तकर्रुरात में शफाफियत को तरजीह देने का मुतालबा करते हुए कहा कि नाअहल उम्मीदवारों के तकर्रुर से टेम्ब्रिज में तुलबा की तालीम मुतासिर होने का खदशा लाहिक होता है। सैयद कैसर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कायम करदा तेलंगाना अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजेस में बेहतरीन तालीम का नज़्म हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन नाअहल उम्मीदवारों के तकर्रुर की सूरत में बेहतरीन तालीम का मिशन अधूरा रह जाने का खतरा लाहिक है। सैयद कैसर ने जूनियर लेक्चरर्स की हालिया इम्तिहानात में जारी करदा निशानात पर हैरत व तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि एक उम्मीदवारों को जुमला 50 निशानात होने के बावजूद 54 निशानात दिए गए। सैयद कैसर ने इसे फाश गलती करार दिया। इसके अलावा इन्होंने दूसरे उम्मीदवारों को जुमला निशानात में से इंतहाई कम निशानात हासिल होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि टेम्ब्रिज में बासलाहियत उम्मीदवारों की जरूरत है। इन्होंने टेम्ब्रिज डायरेक्टर बी शफीउल्लाह की कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि अहल उम्मीदवारों के तकर्रुरात में कोई लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। सैयद कैसर ने RLC अब्दुल बसीर माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस सुपरिंटेंडेंट से मुलाकात करते हुए लेक्चरार की हैसियत से बासलाहियत काबिल उम्मीदवारों के तकर्रुरात पर जोर दिया ताकि तुलबा को बेहतरीन तालीमी सलाहियतों से मुस्तफीज किया जा सके। सैयद कैसर ने कहा कि दौरे हाजिर में मुस्लिम अक़लियती तबके के तुलबा व तालिबात तालीम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। आला तालीम के हुसूल के लिए कोशिशां हैं, लेकिन अगर टेम्ब्रिज में जूनियर लेक्चरर्स की तकर्रुरात में नाअहल उम्मीदवारों को तरजीह दी गई और तकर्रुर किया गया तो तुलबा की तालीम मुतासिर होने का खतरा लाहिक रहता है। ऐसी सूरत में सैयद कैसर ने खामोश न रहने का आज़म जाहिर करते हुए कहा कि वो मुस्लिम अक़लियती तुलबा व तालिबात को बेहतरीन व आला तालीम के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। अगर टेम्ब्रिज में गैर शफाफ अंदाज में तकर्रुरात अमल में लाए जाते हैं, आला सतह पर नुमाइंदगी करते हुए इस्लाह की जाएगी। तकर्रुर किया तो तुलबा की तालीम मुतासर होने का खतरा लाहिक रहता है। सैयद कैसर ने कहा कि टेम्ब्रिज में तालीम मुकम्मल करने वाले तुलबा को IAS IPS जैसे ओहदों पर मुंतखब करने के मकसद से तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। शफाफियत बेहद जरूरी है। सैयद कैसर ने RLC अब्दुल बसीर की ज़ेर निगरानी में माहिर काबिल लेक्चरर्स खिदमात अंजाम देने और तुलबा की तालीम सलाहियतों को परवान चढ़ाने पर खुशी व इत्मीनान का इजहार किया। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजेस में ओलंपियाड के तहत तुलबा की ज़हनी सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिसके जरिए तुलबा मसाबिक़ती इम्तिहानात में हिस्सा लेने के काबिल बनते हैं और ओलंपियाड के तहत तुलबा की तरबियत के बेहतरीन नताइज बरामद होंगे। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल कॉलेजेस के लिए 840 वैकेंसीज जूनियर लेक्चरर्स के निकला है। नोटिफिकेशन आया और एग्जामिनेशंस भी हो गए, मार्क लिस्ट भी आ गई है। लेकिन मैं ख़ास तौर से निज़ामाबाद के जेल आपके ऑफिसरों से मैं मुलाकात किया, बसीर साहब से मुलाकात किया RL से, और उनको कहा कि सिलेक्शन बेस जो हो रहा है, जो 35 मार्क्स के ऊपर मार्क्स आए उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाए और कोई सियासत ना हो, कोई करप्शन ना हो, साफ शफाफ तरीके से सिलेक्शन हो। और एक बात, एक लड़की जिसका मार्क्स लिस्ट आया है 50 मार्क्स का पेपर के अंदर उसको 54 मार्क्स आए हैं, यानी 50 मार्क्स की जगह 54 मार्क्स कैसे आते हैं? एजुकेशन फील्ड के अंदर ये किस तरीके का मिस्टेक हो रहा है। इस तरीके का मिस्टेक को काबिल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि साफ शफाफ तरीके से सिलेक्शन किया जाए ताकि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड एजुकेशन हो बच्चों को, ताकि बच्चे हमारे IAS IPS ऑफिसर्स बने, हाई लेवल एजुकेशन हासिल करें। और मैं बार बार ये कहता हूँ, हम माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और जॉब्स चाहिए ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो और करप्शन ना हो, कोई MLA मिनिस्टर इसके अंदर ना घुसे। अगर हो तो ये बहुत बड़ी गलती होंगी। और इसके साथ साथ मैंने शफीउल्लाह साहब को भी लेटर दिया है और बताया हूँ कि सिलेक्शन को साफ शफाफ तरीके से किया जाए।
ताकि स्टैंडर्ड बच्चों का मिले और बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। बरोज़ जुमेरात से 18 साल मुकम्मल करने वाले हर एक फर्द को यकीनी तौर पर कोविड वैक्सीन की खुराक देने के लिए खुसूसी कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए वज़ीर फ़ोन कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासती वज़ीर पंचायत राज के तहत एर्राबिल्ली दियाकर राव ने तमाम जिला कलेक्टरान को अहकामात जारी किए। रियासती वज़ीर पंचायत राज एर्राबिल्ली हैदराबाद से गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के हमरा दियाकर राव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत तमाम जिला कलेक्टर के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि इस माह की 16 तारीख से रोड टू रोड सर्वे के इनेकाद अमल में लाने का इज़हार किया और बताया कि पंचायत राज, हेल्थ डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अहदेदारों की काविशों के सबब तकरीबन अब तक 2 करोड़ अफराद को वैक्सीनेशन देने के लिए मदद करने वालों को शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि बरोज़ जुमेरात से 18 साल मुकम्मल करने वाले हर एक फ़र्द को यकीनी तौर पर वैक्सीनेशन की खुराक दी जाए और मौके पर सरपंच, ZPTC, MPDC, MPP कोऑर्डिनेटर के साथ ग्राम पंचायत स्कूल इमारत के टेंट नस्ब करके वैक्सीनेशन देने की हिदायत दी। इस तरह से आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स, ANM, मेडिकल ऑफिसर्स, वार्ड मेंबर्स, काउंसलर्स यकीनी तौर पर वैक्सीन की खुराक लेने के लिए रैतु वेदिका भवन को इस्तेमाल में लाने का इंकशाफ किया। रूरल रुकन असम्बली निस्बात बाजवड़ी गोवर्धन ने वज़ीर आला KCR से प्रगति भवन में मुलाकात करते हुए जकरानपल्ली में क़याम अमल में लाने वाले एयरपोर्ट की तामीरी कामों को फिलफूल शुरू करने की ख्वाहिश। निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन ने वज़ीर आला KCR से प्रगति भवन में अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए हल्के से वाबस्ता दीगर तरक्याती कामों के मुतालिक वाकिफियत करवाने के अलावा जगरानपल्ली में क़याम अमल में लाने वाले एयरपोर्ट की तामीरी कामों को फिलफूल शुरू करने की ख्वाहिश की और इन्होंने कालेश्वर प्रोजेक्ट पर मुबनी कामों के तहत हल्के के 1 लाख एकड़ अराज़ियात को काश्त के लिए पानी की फराहमी के मकसद के तहत 2021 पैकेज से मुंसलिक कामों पर तबादला ख्याल किया। इस तरह से उन्होंने दलित बंधु स्कीम को रूरल हल्के में रूबे अमल में लाते हुए डबल बेडरूम मकानात के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश की। हर साल की तरह इस साल भी बासर गोदावरी नदी में मुनाकिद होने वाले गणेश विसर्जन के मुतालिक तमाम तरीन तैयारियां मुकम्मल करने का निज़ामाबाद ACP वेंकटेश्वर ने किया इंकशाफ। जिला निज़ामाबाद के ACP वेंकटेश्वर ने इस माह मुनाकिदा होने वाली गणेश विसर्जन के ताल्लुक से कबल अज वक्त एहतियाती इक़दामात को रूबे अमल में लाने के लिए CI गुरुनाथ रेड्डी, SI याकूब अली मुदल CI बासर, SI व सरपंच और दीगर मंडल के रेवेन्यू और बरक़ी के अहदेदारान से तबादला ख्याल करते हुए मनसूबाबंदी अमल में लाई गई और इस मौके पर यांचा ग्राम पंचायत में CC कैमरे का अमल में लाया गया। CC कैमरे का आगाज अमल में लाया गया। इस तरह से यांचा से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों से मुनाकिद होने वाले गणेश विसर्जन में खिदमात फराहम करने की ख्वाहिश करने की बिना पर 80 नौजवानों ने भरपूर ताउन देने का तयक़ुन दिया। बाद ACP वेंकटेश्वर की शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तैनियत अमल में लाई गई। जिला निज़ामाबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज में साबिक़ा तुलबा एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में इंजीनियर्स डे तकरीब के मौके पर बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर IAS ऑफिसर ने की शिरकत। जिला निज़ामाबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज में साबिक़ा तुलबा एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में इंजीनियर्स डे की तकारीब अमल में लाने पर मेहमान खुसूसी के तौर पर IAS मंदारा मकारंदो ने शिरकत करते हुए पहले मरहले के तौर पर मुक्षागुंडम विशेष अवरैया के मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर महेश बिगाला NRI ग्लोबल कोऑर्डिनेटर, कॉलेज के प्रिंसिपल राम कुमार, स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट नारायण रेड्डी, वाइस प्रेसिडेंट रमना व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि आज मौजूदा आला ओहदों पर फायज होने वाले ऑफिसर्स में 50% से ज्यादा इंजीनियर से ताल्लुक रखने वाले अफराद होने का इज़हार किया और बताया कि तुलबा आज़मो मुस्तहकम इरादे के तहत मंजिल मकसूद को हासिल करने का इंकशाफ किया। CM got that the building is not in a good shape. We need to rebuild the entire thing. And last week, CM got sanctioned 6 crore rupees, where I contributed 1 crore for my side. Government, because I work very closely with KTR Garu of our country, Government Polytechnic, a very warm wishes and very happy Indonesian Day from my side. It is a real privilege to actually address you students from this stage. As a student, I was a very Chala mandi, they might be going through various phases after student, but I was an immediate student and just came to this service. एडपल्ली मंडल के मुकाम पर जिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर झांसी लक्ष्मी ने तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं के मुतालिक आंगनवाड़ी टीचर्स को शौर बेदारी अमल में लाई गई।
ایرپلی منڈل کے مقام پر قیام عمل میں لائے متوازن غذا پر مبنی کی تقاریب میں مہمان خصوصی کے طور پر ضلع پروجیکٹ عہدیدار جھانسی لکشمی نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ موضوعات میں حاملہ زچہ بالغ بچوں میں تغذیہ ادویات کی فراہمی انفرادی شفافیت کی عمل آوری کے ساتھ 18 سال کی تکمیل ہونے والی لڑکیوں کی شادی کے لیے ماں باپ میں شعور بیداری کے عہدیدار سرپنچ آنگن واڑی ٹیچرز اور آشا ورکرز کو ذمہ داری لینے کا اظہار کیا اور بتایا کہ بہتر صحت کے لیے صرف گوشت کھانے والوں کو ترجیح دینے والوں کو ترکاریوں کے فوائد کے بارے میں شعور بیداری عمل میں لانے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں بودن CDPO ونودا، تحصیلدار پروین کمار، MPDO شنکر، محکمہ صحت کے عہدیدار سلطانہ వెంకటేష్, అంగన్వాడీ టీచర్స్, ఆశా వర్కర్స్, కార్యకర్తలు ने शिरकत की। ఈరోజు ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో మరి మండల్ లెవెల్ పోషకాహార వారోత్సవాలు కార్యక్రమాన్ని చాలా ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది। మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న గర్భవతులందరికీ కూడా సామూహిక శ్రీమంతాలు నిర్వహించడం జరిగింది। भोपाल मंडल मुआजा मंशिपा में कांग्रेस पार्टी के ज़र निगरान दलित गिरिजन तबकात की इज्जत नफ्स की बखा के लिए मुनक़िदा जनरल इजलास में जिला निज़ामाबाद सदर कांग्रेस मानला मोहन रेड्डी, अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान और सिटी सदर कांग्रेस केशव ने की शिरकत। भोपाल मंडल के मंशिपा देहात में कांग्रेस पार्टी के ज़र निगरान दलित गिरिजन तबकात की इज्जत नफ्स की बखा के लिए मुनक़िदा दंडारू इजलास में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन मानला मोहन रेड्डी, भूपति रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, गंगाधर, केशव वेणु, नागेश रेड्डी, गंगा रेड्डी, शेखर गढ़ व दीगर कायदीन ने शिरकत करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR दलित को वज़ीर आला बनाने दलितों को 3 एकड़ अराजी देने का वादा करके मुकर गया और दलितों गिरिजन को देने वाली 70,000 एकड़ अराजी पर प्रोजेक्ट के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले कर दिया और इन्होंने हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में SC तबके के वोटों के हुसूल के लिए दलित बंधु स्कीम का ऐलान करने का इजहार करते हुए बताया कि दलित बंधु स्कीम न सिर्फ हुजूराबाद बल्कि रियासत तेलंगाना को तमाम दलित BC और माइनॉरिटी में मौजूद तमाम गरीब अवाम को 10 लाख रुपए देने का मुतालबा किया। ప్రభుత్వం సంబంధించిన అన్ని కూడా మీకు వస్తాయి। దయచేసి ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి దళిత గిరిజన వ్యవసాయదారుల కొరకు మీరు రాజీనామా చేయాలని ఈ సభాముఖంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर MP सुमन व मंडल सावनव्या समिति सदर राजेश्वर ने तहसीलदार दफ्तर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर MPP गौतमी सुमन व मंडल सामनव्या समिति सदर बदम राजेश्वर तहसीलदार दफ्तर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 41 कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स को मुस्तहिकीन के हवाले किया गया। इस मौके पर मंडल को ऑप्शन मेंबर पाशा बालगोंडा सामनव्या समिति मेंबर और मुकामी MPDC सुधाकर, बशीराबाद सरपंच अशोक, कोनापुर सरपंच BC मंडल सदर देविंदर, चारस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान मौजूद थे। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए दीगर अवामी नुमाइंदों ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR के ज़रिए क़यादत सती गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत वालिदैन को राहत पहुँचाने का इंकशाफ किया। కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం జరపడం జరిగింది। ఇట్టి కార్యక్రమంలో మా మంత్రివర్యులు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। अगले तलबा के लिए मरकज की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। हुकूमत हिंद ने अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए तालीमी साल 2021-22 की स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है। डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम के मुताबिक स्कॉलरशिप्स के लिए मुख्तलिफ जमातों में ज़ेर तालीम अक़लियती तबक़ात के अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। पहली ता 10वीं जमात के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स दी जाएगी। सरकारी मुस्लिमा कानगी कॉलेजेस बमशमुल ITI और ITC के मैकेनिकल कोर्स से वाबस्ता कॉलेजेस में 11वीं जमात से PhD तक तालीम हासिल करने वाले तलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मैकेनिकल और प्रोफेशनल कोर्स के लिए मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप मंजूर की जाएगी। तालीमी साल 2021-22 की प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप्स के लिए भी मजाज अहदेदार का जारी करदा इनकम सर्टिफिकेट लाजमी रहेगा। तीनों स्कीमात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। ऑफलाइन दरख्वास्तों को कबूल नहीं किया जाएगा। स्कॉलरशिप्स की अहलियत रखने वाले तलबा से ख्वाहिश की गई है कि वो मरकजी हुकूमत के नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल पर वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। इस वेबसाइट से मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं।
UAN आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख में 31 दिसंबर तक तौसी। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने मुलाजिमीन का प्रोविडेंट फंड और दीगर सहूलियात का फ़ायदा हासिल करने के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN को आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख को इस साल के आखिर तक बढ़ा दिया है। EPFO ने कल शाम जारी एक सर्कुलर में कहा, शुमाल मशरिक़ी रियासतों और कुछ दीगर सनअती इदारों के मुलाजमीन और कारकुनों के लिए UAN को आधार नंबर से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। EPFO ने ये फैसला कोविड वबा की दूसरी लहर की वजह से किया। तो में वाक़ सनतों के मजदूर और मुल्क भर में बेड़ी की सनत और इमारत की तामीर से वाबस्ता कारकुन अपने आधार को 31 दिसंबर 2021 तक UAN नंबर से मुंसलिक कर सकते हैं। EPFO ने प्रोविडेंट फंड से मुताल्लिक़ तमाम फवायद हासिल करने के लिए UAN नंबर को आधार से जोड़ना लाजमी करार। बहुजन वॉरियर्स की ज़र निगरानी में सिंगरेनी कॉलोनी में मुकीम 6 साल मासूम बच्ची की आसमत रेजी व कत्ल मुलविस राजू को सरेआम फांसी देने का मुतालबा करते हुए कैंडल मार्च का इनेकाद अमल में लाया गया। बहुजन वॉरियर्स के ज़र निगरानी में आज सिंगरेनी कॉलोनी में मुकीम 6 साल मासूम बच्ची चैत्रा के साथ पेश आए शर्मनाक वाक़े में मुलविस मुजरिम राजू को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए कैंडल मार्च का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इस वहशियाना, जालिमाना और बेईमाना वाक़े के जिम्मेदार राजू को फौरी तौर पर हिरासत में लेकर फांसी देने का मुतालबा किया। हर दिन में 2 अफराद स्मार्टफोन के गुलाम, 82% अफराद का रोजाना 4 घंटे ऑनलाइन गुजारने का इतराफ, सर्वे के हैरत अंगेज इंकिशाफ। कोरोना बहरान से अवामी जिंदगियों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। वबा के खौफ से अवाम ने अपना ज्यादातर वक्त घरों में गुजारा, जिसके नतीजे में हर 3 में 2 अफराद स्मार्टफोन के गुलाम बन गए। नॉर्थन लाइफ लॉक इदारे की जानिब से दुनिया भर में किए गए साइबर सेफ्टी सर्वे में हिंदुस्तान से 66% अवाम ने हिस्सा लिया। काम, तालीम के अलावा रोजाना 4.4 घंटे ज्यादा वक्त ऑनलाइन पर गुजारने का 82% अवाम ने इतराफ किया है। घर में रहकर ऑनलाइन इस्तेमाल करने वालों से सर्वे किया गया, जिसमें हिंदुस्तान से 1000 अफराद ने हिस्सा लिया, जिसमें हर 10 अफराद में 8 अफराद ने इतराफ किया कि काम और तालीम के अलावा दूसरे कामों के लिए ज्यादा देर तक ऑनलाइन रहते हैं, जिससे जिस्मानी तौर पर सेहत मुतासर होने का 74% अवाम ने इतराफ किया है। 55% ने जहनी सेहत मुतासर होने का इतराफ किया है, जबकि 76% अवाम ने ऑनलाइन रहने वाले वक्त को घटाने के लिए घर से बाहर निकलने के लिए दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करने का तस्करा किया है। सर्वे में और भी हैरत अंगेज इंकिशाफात हुए। 82% अवाम ने अपने खुफिया राज या इतलात के पासवर्ड्स अपने नाम या तारीख पैदाइश या बीवी बच्चों के नाम से महफूज सेव करने का इतराफ किया है। इनमें नाम को पासवर्ड बनाने वालों का तनासुब 69% थे। 58% अफराद ने अपनी तारीख पैदाइश को पासवर्ड बनाने का इतराफ किया है। 72% अवाम वाईफाई रूटर का साल में 1 मरतबा पासवर्ड तब्दील कर रहे हैं, जिस 26% अवाम महीने में 1 मरतबा तब्दील कर रहे हैं, जबकि 9% अवाम अपने पासवर्ड्स को तब्दील ही नहीं कर रहे हैं। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 84% अफराद बताया कि इन्होंने अभी तक अपने बच्चों के साथ साइबर सेफ्टी के बारे में कभी बात नहीं की। 75% अफराद ने ऑनलाइन में मसरूफ रहने वाले अपने बच्चों को महफूज रखना मुश्किल होने का इतराफ किया। 80% अफराद का मानना है कि इनके बच्चों को साइबर सेफ्टी के बारे में मालूमात फराहम करना जरूरी है। पकवान गैस भी खानगियाने के दर पर सरकारी पॉलिसियां खानगी कंपनियों के लिए सौगात का सबब। पकवान गैस सब्सिडी खत्म होने के दहाने पर मार्केट में खानगी कंपनियों का असर शुरू। पकवान गैस सिलेंडर्स भी अब शहरियों को खानगी कंपनियों के इस्तेमाल करने पड़ेंगे, चूंकि पकवान गैस सिलेंडर की सप्लाई और महंगाई का तर्ज अमल मार्केट में खानगी कंपनियों के लिए राह हमवार कर रहा है। इस ताज़ा हालात के बाद अब मरकजी हुकूमत पकवान गैस के मामले में भी खानगियाने की पॉलिसियों के इक़दामात के दायरे में आ गई है। एक मुनज़्ज़म पॉलिसी के तहत पकवान गैस सिलेंडर्स की सरबराही और इसकी सब्सिडी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की मुबीना साजिश की जा रही है। दिन ब दिन इजाफी कीमतों से परेशान हाल शहरियों के लिए पकवान गैस की कीमतों का इजाफा पहले ही परेशानी इजाफे का सबब बना हुआ है। कीमतों में इजाफा तो दिन ब दिन हो रहा है, लेकिन सरकारी सब्सिडी में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होता। सब्सिडी को कम करने की इशारे और इक़दामात मार्केट में खानगी कंपनियों की आमद की राह हमवार करने की मुतरादिफ साबित हो रहे हैं।
सरकारी इक़दामात और पॉलिसियों को देखते हुए खानगी गैस कंपनी रिलायंस को गैस यूबर गैस ने मार्केट में अपने कदम जमाना शुरू कर दिया। ये मज़कूरा खानगी कंपनियां अभी तक सिर्फ कमर्शियल गैस की सप्लाई पर अपना दारोमदार रखती थी, लेकिन अब सरकारी पॉलिसियां उन्हें घरेलू गैस के मैदान में कदम जमाने का बेहतरीन मौका फराहम कर रही हैं। पकवान गैस सिलेंडर पर मरकज की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी इन कंपनियों राह में अहम रुकावट थी। अब सब्सिडी की महदूद और दिन ब दिन कम करने के इक़दाम से इन कंपनियों ने इस दीवार को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी फी सिलेंडर 40 से 50 रुपये पाई जाती है, जो मौजूदा महंगाई के इस दौर में कोई अहमियत नहीं रखती। हालांकि सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत को कीमतों में इजाफे के बाद सब्सिडी की कीमत में भी इजाफा करना चाहिए था, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियां और इक़दामात कुछ और ही है। दिल्ली में एक 14.2 किलो LPG सिलेंडर की कीमत 884 रुपये है। साबिक हुकूमत की जानिब से LPG सिलेंडर की कीमत 5 रुपये तक महदूद रखा था। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर ने मुलाकात करते हुए बोधन में जारी तरक्याती कामों से करवाया वाकिफ। वो मज़ीद तरक्याती कामों के लिए फंड्स के लिए की नुमाइंदगी। रूरल लुकड़ी असम्बली निजामाबाद बाजोड़ी गोवर्धन ने वज़ीर आला KCR से प्रगति भवन में मुलाकात करते हुए जकरान पल्ली में क़याम अमल में लाने वाले एयरपोर्ट के तामीरी कामों को फिलफूल शुरू करने की ख्वाहिश। कैम्ब्रिज जूनियर लेक्चरर्स तकर्रुरात के लिए इम्तिहान में बड़े पैमाने पर ध्यान दिया। एक शख्स को 50 में से 54 निशानात हासिल। तमाम मामले की आला सतही जांच के लिए सैयद खैसर की आला सतही नुमाइंदगी। कौमी यौम इंजीनियर्स का जिले भर में जोश व खरोश के साथ इनेकाद। मुख्तलिफ मुकामात पर काबिल इंजीनियर्स की तहनीती तकारीब का इनेकाद। वो मेयर नीतू किरण ने भी रुकने असम्बली बीगाला से मुलाकात करते हुए दी इंजीनियर्स डे की मुबारकबाद। हर तबके की तरक्की के लिए PUC कमेटी चेयरमैन आर मोरेमेले जी मेरेडी कोशा इनकी जानिब से मंजूर शुदा मस्जिद व ईदगाह की तामीर के लिए फंड्स की फिलफूर इजराई के लिए TRS खैर सुमेर अहमद की हमरा TRS कायदीन की नंदीपेट MRO व MPDO से मुलाकात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।